नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व मजदूर महोत्सव, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, पूर्व मंत्री बड्डेप्पा खाशमपुर ने कहा। बीदर शहर के मुल्तानी कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में लोगों को पेयजल की समस्या। केवल जाति जनगणना पर्याप्त नहीं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराए, सिद्धरामैया ने केंद्र से कहा। पाकिस्तान में भी जमीन तलाश सकते हैं सीएम, भाजपा का कहना। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर भड़कते हुए सरकार से लेकर सिंधु जल संधि पर कही ये बात। सरकार पलट सकती है, चंद्रशेखर आजाद ने जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। हिंदू मुस्लिम के झगड़े, हम बिहार चुनाव कास्ट सेंसस के समर्थन में क्या बोले ओवैसी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री बड्डेप्पा खाशमपुर ने करनाडू बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस एंड गिलावा वर्कर्स एसोसिएशन, इंडियन क्रिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्रियोडाई बीदर के संयुक्त तत्वाधान में शहर के मयूरा हॉल में विश्व मजदूर दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि श्रमिकों के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार के पास बहुत पैसा है, जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वास्तविक श्रमिकों को दिया जाना चाहिए। श्रमिकों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। श्रम मंत्री संतोष लाड़ को इस संबंध में काम करना चाहिए। डीसीसी बैंक श्रीमती शकुंतला बेलदाड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े श्रमिकों की ओर से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सुविधाओं के लिए मांजारा महिला सहकारी बैंक की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बीदर शहर के मुल्तानी कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में रहमत मस्जिद की गली में हालत बहुत ही खस्ता है, जो लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। इस गली में पिछले 10 दिनों से नालियों का काम चल रहा है। ऐसे में पेयजल की पाइपलाइन टूटने से जिससे क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है और घर आने जाने के लिए भी काफी परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आज क्षेत्र के लोगों ने मीडिया से बात कर अपनी परेशानी सुनाई है। कैमरामैन महेश का कवरेज। आने को लाने को बहुत तकलीफ हो रही है, काम पे जाने को और वॉशरूम वगैरह की बहुत तकलीफ है। नल को पीने को पानी नहीं आ रहा और कचरा फेंकने गाड़ी नहीं है, और जाने आने भी नहीं आ रहा काम पे। लेडीज को बहुत तकलीफ हो रही है वॉशरूम वगैरह को। 10 दिन हो गया बना रहे नहीं, जल्दी बनाए तो अच्छा है। आपसे अपील है कि जल्दी काम कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। पानी की तकलीफ है, बच्चे गिर रही हैं, बड़े गिर रही हैं, बच्चे का सिर फूटे गिर को, और पानी की तकलीफ है, नाला सब टूट गए। रात को दुनिया के मचरा हो रही, सुबह आ रही घर में, दुनिया की तकलीफ में है। बड़े आदमी भी गिर रही हैं, चलने नहीं आ रहा, फिरने नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। ऐसा कैसा करे, तरकारी की बंडी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही यहाँ, ना पानी लाने आ रहा, ना कुछ आ रहा यहाँ। पीने के लिए पानी की तकलीफ बहुत हो रही है। कहाँ से लेंगे, भी फुट गया पानी, लेंगे बाहर से, तो लाने आने अंदर आने नहीं आ रहा। लिखो बच्चा गिरी, हमारी बच्ची गिरी दनबल के अंदर। क्या दरखास्त करना चाहते हैं? क्या दरखास्त करना चाह रही हैं, जल्दी करने की कोशिश करो। 8 दिन हुआ खुद को, कोई देखने वाले नहीं है इधर। आ रही करते बोल रही चले जा रही, ना पीने को पानी मिल रहा, ना परेशानी, जाने आने की तकलीफ, गिरना पड़ना, परेशान हो गई, घर के बाहर नहीं निकल रहे। अजमेर पीने को पानी नहीं है, दुनिया की तकलीफ हो रही है। आ रही देखो, आज उठाती कल उठाती, बोल रही जा रही, लावारसी गली करी पूरा। आपको जाने के लिए एक ही रास्ता है जी? एक ही रास्ता है। हम आपको जाने की तकलीफ है, कचरा फेंकने की तकलीफ है, एक तरकारी की गाड़ी नहीं आ रही, एक जंगल में बैठे सबका हिसाब होगा। आए तो क्या बोल रहे हैं, आके क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आज की डेट में करते हैं, कल करते हैं, गाड़ियाँ वाले नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, हीला वाले नहीं हुआ तो करना नहीं था। बच्चे वो गिरे थे, बच्चे भी गिर रहे अंदर। कल रात को बड़ी भी गिरे, पकड़ को ले जाकर वहाँ तक उठा के छोड़ को ले जाकर बच्चा गिर गया। कितने दिन हुआ खोद के? 8 दिन, 10 दिन हुआ। हाँ, 8-10 दिन होगा। नहीं करे सुत्ते कुछ झटपट करना का। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 30 अप्रैल को रात 9 बजे सभी को अपने अपने घरों, कारोबार स्थानों की लाइट्स ऑफ रखकर विरोध प्रदर्शन के निर्देश पर महाराष्ट्र के उदगीर में विरोध जताने का निर्देश दिए गए थे। जहां महाराष्ट्र के उदगीर में बीती रात 9 बजे लगभग सभी ने 15 मिनट के लिए अपने घरों, कारोबार के स्थानों पर लाइट्स ऑफ करके विरोध जताया। उदगीर से नौशाद कासमी की रिपोर्ट।
रोकतर समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने केंद्र से जाति जनगणना के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण भी कराने का आग्रह किया। कर्नाटक में हमने सिर्फ जाति जनगणना ही नहीं की, हमने समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर भी डेटा एकत्र किया। इस डेटा के आधार पर हमने मौजूदा आरक्षण नीति को संशोधित करने और विस्तारित करने के लिए कदम उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार अब इस प्रक्रिया की भी पालन करेगी, सीएम ने कहा। कर्नाटक में आयोजित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण पूरा होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस डेटा के आधार पर आरक्षण नीति को संशोधित करने और 50% की सीमा बढ़ाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे भाजपा के कर्नाटक नेताओं को फटकारें और उन्हें इस प्रयास में बाधा न डालने की सलाह दी। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी ने बुधवार को मूडा मामले में कथित भूमि के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना करते हुए कहा कि वह सिद्धरामैया पाकिस्तान में भी जमीन तलाश रहे होंगे। नारायण स्वामी ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिद्धरामैया पाकिस्तान में जमीन की तलाश कर रहे हैं, न कि केवल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में। उनकी जुबान ढीली हो गई है और वे जो भी मन में आता है बोल देते हैं। उन्होंने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनके नेता भारत की तुलना में पाकिस्तान में ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को अब से पाकिस्तान में चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए। सिद्धरामैया मूडा मामले में प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर अवैध रूप से भूखंड आवंटित किए गए हैं। नागरिकों के लिए संपत्ति पर भुगतान के बोझ को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने जून तक अपना संपत्ति कर चुकाने वालों के लिए 5% छूट की घोषणा की है। इस पहल का समर्थन करने के लिए पंचतंत्र 2.0 सॉफ्टवेयर को 15 मई तक अधिकारियों को सिस्टम में संपत्ति विवरण, संपत्ति प्रोफाइल शामिल करने की अनुमति देने के लिए विस्तारित किया गया है। सरकार वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीनों के भीतर संपत्ति करों का समय पर भुगतान करने को प्रोत्साहित करने के लिए 5% छूट दे रही है। इससे पहले पंचतंत्र 2.0 सॉफ्टवेयर में संपत्ति प्रोफाइल जोड़ने की समय सीमा 30 अप्रैल निर्धारित की गई थी, जिसका मतलब था कि तंग समय सीमा के कारण कई नागरिक छूट से वंचित रह जाते थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इसे बहुत देखा आतंकवाद का मामला होना चाहिए। वहीं सिंधु जल संधि के मामले में उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को चेतावनी है, आज नहीं तो 15 साल बाद हम पानी छोड़ देंगे और कुछ छोड़ देंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। कई बार कहा गया है कि इस पर फिर से चर्चा होनी चाहिए। 30-35 साल से यही देख रहे हैं, इससे हम निकल नहीं रहे और सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है। अगर जंग हो गई तो टेबल पे तो सलाह होगी, टेबल पे तो आना पड़ेगा, पानी कहीं और ले जाएंगे और फिर उनकी हालत जो होगी वो अल्लाह ही जानता है। पहलगाम का वाक़ा जो है ये दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक। मैं नहीं समझता हूं कोई भी इंसानियत को समझने वाला, इंसानियत को जानने वाला ये कबूल करेगा कि ऐसा होना चाहिए। नफरतें इससे बढ़ जाती हैं,
अब किसका ये मकसद था कि नफरत पैदा करें, क्यों करें, उससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि कश्मीर उससे तो फैसला हो नहीं सकता। वो कहते हैं केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के निर्णय के बाद जाति जनगणना पर बोलते हुए आजाद समाज पार्टी कांशीराम चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आखिर वास्तविक जाति जनगणना ब्रिटिश सरकार के तहत की गई थी, तब से कोई जाति जनगणना नहीं की गई है, न तो पिछड़े वर्गों के लिए और न ही सामान्य वर्ग के लिए। जब तक ऐसी जनगणना नहीं हो जाती तब तक कई चीजें अस्पष्ट हो रहेंगी। हमें चिंता है कि मौजूदा सरकार भी बिहार चुनाव के बाद अपने रुख से पलट सकती है और वह कह सकती है कि वे इसे नहीं करवाएंगे। लास्ट 2011 में जो सेंसस हुआ और बाद में उसको कहा कि ये सेंसस नहीं था, ये सर्वे था। कांग्रेस ने जो खेल किया, इसमें उन्होंने कहा कि हमने सोशियो और इकोनॉमिक जो है सर्वे कराया और सिर्फ SC/ST तक उसको सीमित रख दिया। तो एक खेल जो है, SC/ST के आंकड़े आते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई इनके पास ये है, लेकिन जब बाकी लोगों के आंकड़े नहीं आएंगे तो उनको इस पता ही नहीं लगेगा कि उनकी संख्या क्या, पाल की संख्या कितनी है, प्रजापति कितनी है, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, राजभर, केवट, मल्ला की संख्या कितनी, जाट कितने हैं, यादव कितने हैं, गुर्जर कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, पटेल कितने, जब तक ये जानकारी नहीं आएगी, सैन कितने हैं, विश्वकर्मा कितने हैं। देखो, एक बड़ा खेल इस बात को समझो, 2011 में जो खेल कांग्रेस उनके गठबंधन ने किया कि उन्होंने कहा और बाद में आंकड़े जारी नहीं किए, क्या अब तक कोई ऐसा खेल तो नहीं, क्योंकि ये सरकार अपनी बात से बहुत जल्दी पलट जाती है। आज मोड़ लगाइए, अब तक बिहार के इलेक्शन के बाद कह दें कि भाई हम तो नहीं करेंगे। भारत में जाति जनगणना कराने की घोषणा पर लोकसभा सांसद और AIMIM की प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों के शामिल करने पर सहमति जताई। इसकी तत्काल जरूरत थी और यह लंबे समय से कई समूहों की लंबित मांग भी रही है। मैंने भी साल 2021 में इसकी मांग की थी। इसी बीच ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कास्ट सेंसस होना है, समझे ना। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना। बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को, अब उनको क्या हो रहा, उनको तब उनको दिख गया मुसलमान। जब डेटा आ जाएगा तो पूरे देश को मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से 85% पॉपुलेशन को उनको इनजस्टिस उनसे हुई। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। ये पसमानदा मुसलमान से उनको मोहब्बत है ही नहीं है बीजेपी को। आप जो है हिपोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पसमानदा प्राइम मिनिस्टर आके हैदराबाद में पसमानदा मुसलमान बोले। आप पसमानदा मुसलमान का। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाति जनगणना का कथित तौर पर श्रेय लेने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण की नीतियां बनाने के लिए सटीक आंकड़े आज जरूरी हो गए हैं। जाति जनगणना जन कल्याण का आधार है और सामाजिक न्याय की नींव बनेगी। राहुल गांधी सिर्फ श्रेय लेने के लिए हंगामा कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? वे तो जाति आधारित आरक्षण के भी खिलाफ थे। कांग्रेस कभी जन कल्याण के लिए काम नहीं करती, बल्कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए काम करती है। झूठ और फरेब फैलाना उनके डीएनए में है। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का फैसला किए जाने के बाद सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि जनगणना जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, लेकिन कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जिससे सही आंकड़े सामने न आए। इसे पूरी ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। अगर देश में हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो तो मैं मानूंगा कि जाति जनगणना सफल हुई। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मार्क सोफर भारत में पूर्व इजरायली राजदूत 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी
तहवुर्राड़ा के भारत प्रत्यर्पण पर 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ित आतंकवाद से निपटने में भारत इजराइल सहयोग। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का स्वागत किया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। पहलगाम आतंकी हमले पर पहली बार बात करते हुए बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने बेहद दुख जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी के दिल में दुख है और क्या कुछ कहा, सुनिए। एफसी गोवा के मुख्य कोच मनोला मर्केज और खिलाड़ी सेरेटिन फर्नांडिस, मुख्य कोच पैंट क्रिटिक और लालिया नजुल्ला चांगटे, मुंबई सिटी एफसी के कप्तान और मुख्य कोच खालिद जमील और जमशेदपुर एफसी के खिलाड़ी अमृत गोप ने कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में कलिंग सुपर कप 2025 के सेमीफाइनल मैचों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विश्व मजदूर महोत्सव, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, पूर्व मंत्री बड्डेप्पा खाशमपुर ने कहा। बीदर शहर के मुल्तानी कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में लोगों को पेयजल की समस्या। केवल जाति जनगणना पर्याप्त नहीं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराए, सिद्धरामैया ने केंद्र से कहा। पाकिस्तान में भी जमीन तलाश सकते हैं सीएम, भाजपा का कहना। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर भड़कते हुए सरकार से लेकर सिंधु जल संधि पर कही ये बात। सरकार पलट सकती है, चंद्रशेखर आजाद ने जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। हिंदू मुस्लिम के झगड़े, हम बिहार चुनाव कास्ट सेंसस के समर्थन में क्या बोले ओवैसी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।